अपने जीवन में हर पल हमें चुनाव करना पड़ता है, किस राह पर चलें, कौन सही और कौन गलत है और ऐसे कई तरह के निर्णय हमें हर दिन लेने पड़ते हैं। लेकिन इस सब पर परमेश्वर अपना कंट्रोल बनाए हुए हैं और इस पूरी सृष्टि में कोई रेत का कण भी इस कंट्रोल से बाहर नहीं है। हम विश्वासी उनके अपने लोग हैं और हमारे जीवन की राह भी जब उन्होंने निश्चित करके रखी है तो हमारा इसमें सही काम क्या है, आज हम इस पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय उसकी 6ठी आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी पर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निर्जन ठहरे। यहोवा ने जो तुमसे स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शब्द को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वे 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करना और उन पर करुणा करता रहता है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, तो इसका हमारे जीवन की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसमें हमारी फ्री विल कहाँ चलती है? हम जानते हैं परमेश्वर के बारे में, सॉवरन है। सॉवरन है, अपने आप में संपूर्ण है, उन्हें किसी ने स्थापित नहीं किया है और हर चीज उनके कंट्रोल में है और वो सदा से हैं। उन्हें किसी ने एक समय शुरू नहीं हुआ है, वो सदा से थे, सदा रहेंगे। निर्गमन 3 अध्याय 14 आयत में जब परमेश्वर ने अपना नाम मूसा को बता दिया, जलती झाड़ी से मैं हूं सो हूं, तो ये वो कंफर्म है कि मैं था, हूं और सदा रहूंगा और अपने आप में वो संपूर्ण है। जो उन्होंने धरती और स्वर्ग पर सब कुछ बनाया, उनके लिए किसी तरह का कोई फायदा नहीं है इसमें, तो उनके प्यार का एक प्रगटावा है और ये उनका प्यार था जिसके कारण उन्होंने सब कुछ बनाया और जो बनाए हुए उनके लिए जो जो चीज जरूरत थी वो भी उन्होंने पहले बना दी। अदन बाग बना दिया जिसमें इंसान के आनंद और खुशी के लिए जरूरत की हर चीज वहां पर पहले ही रख दी गई थी। परमेश्वर हमारे मनों में क्या है वो सब जानते हैं, लेकिन जब आदम और हवा ने पाप कर दिया तो उन्हें ढूंढने आ गए। वो उत्पत्ति 3 अध्याय 9 से 15 आयत तक हम देखते हैं। परमेश्वर ने अपने प्यार में उन्हें कोई श्राप नहीं दिया, सिर्फ उन्हें यह बता दिया कि तुम्हारे पाप के कारण तुम्हारे ऊपर क्या आ गया है। परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्ट बनाया और जब उन्होंने देखा बहुत सुंदर था। उत्पत्ति 1 अध्याय 31 आयत में हम देखते हैं नेचुरल ऑर्डर जो है इस दुनिया में वो पाप के कारण बदल गया। कांटे कटीरे भी आ गए धरती के ऊपर और सब परेशानियां हो गई। रोमियो के पुस्तक 8वां अध्याय 19 से 21 आयत का हम देखते हैं। पौलुस रसूल ने ये कंफर्म कर दिया फिर हमारे लिए। उन्होंने कह दिया कि पूरी जो क्रिएशन है वो अपनी इच्छा के खिलाफ सफर कर रही है हमारे पापों के कारण, और वो भी वेट कर रही है कि इस परिस्थिति से बाहर निकले। वो हर विश्वासी को परमेश्वर ने एक काम दिया है कि इस परिस्थिति को सुधारें। जो गिरावट की नेचर है उसमें इंसान को बदलने में सहायता करें परमेश्वर के वचन के संदेश के साथ, और परमेश्वर का जो प्यार का जो ये गुड न्यूज है गॉस्पेल, उससे बचाएं। और फिर इसके द्वारा इंसान को अच्छी जीवन जीने में भी सहायता मिलेगी। अय्यूब की पुस्तक उसका 35 अध्याय 5 से 7 आयत तक हम देखते हैं। अय्यूब के 3 मित्र थे जो अय्यूब के ऊपर बार बार अपना लांछन लगाते रहे, तो उसे वो कन्विंस नहीं कर सके, तो अय्यूब भी चुप कर गया। अब एलीहू था वहां पर, एक यंग मैन, उसने अय्यूब से बात की। उसने कह दिया, आकाश की ओर दृष्टि करके देख। अय्यूब 35 अध्याय 5वीं आयत से, आकाश की ओर दृष्टि करके देख
और आकाशमंडल को ताक जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो परमेश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत बढ़ जाए तो भी तू उसका क्या कर लेगा? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है, या उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? हमारे पाप करने से, भलाई से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर आज्ञा, हर कमांडमेंट, हर इंस्ट्रक्शन जो परमेश्वर ने हमें दी है वो इस धरती पर हमें सही जीवन जीने के लिए है, और इसके बाद में स्वर्ग में जाने का रास्ता है। ये उनका जो रास्ता स्वर्ग का उन्होंने खोला है, ये उनके अनुग्रह और दया का काम है, और हमारे भले के लिए उन्होंने किया है। ये जो हमें स्वेच्छा दी गई है, फ्री विल दी गई है, उसके कारण लोग बहुत कह देते हैं मुझे नहीं चुनाव होना चाहिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी, परमेश्वर को अपना काम कराना किसी और को देख ले, मैंने नहीं इसमें लगना है। परमेश्वर की जो क्रिएशन जो उन्होंने बनाया है वो हम लोगों के लिए बनाया गया, परमेश्वर को इसमें से कुछ नहीं मिल रहा है, और परमेश्वर से हम दूसरी तरफ मुंह मोड़कर अपने आप को ही नुकसान उठाते हैं। उनको किसी तरह से कोई नुकसान नहीं होता है। हर एक मन के अंदर एक इच्छा है, इच्छा कितनी गहरी है वो जरूरत के ऊपर निर्भर करता है कि हमारी जरूरत कितनी है फिर उसके लिए, और जितनी गहरी जरूरत होगी उतनी गहरी इच्छा भी होगी और उतनी ही स्ट्रांग होगी वो। बहुत बार हम वो चीजें मांगते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरों के पास है तो हमारे पास भी होनी चाहिए। ये हमारी स्वेच्छा काम करती है हमारे अंदर, और फिर हम तरह तरह के कोशिशें करते रहते हैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए। एक 2-3 साल के बच्चे को हर चीज चाहिए, उसको सब कुछ देके वो कहता है मुझे चाहिए ये, और उसका जो आय है मुझे, मेरा, मैं, वो 100% है उसका। परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और फिर भी परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत तरीके से काम करते हैं कि इस संसार के अंदर वो जो उन्होंने बनाया है उसमें उनका प्यार जाहिर हो और हम ये सब प्राप्त कर सकें। एक बच्चा और जो ग्रोन अप हैं वो भी जल्दी भटक जाते हैं अपनी इच्छाओं से, आई वांट से भटक जाते हैं, नहीं मुझे चल जाएगा काम, कुछ और देगा उस पर लग जाते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसकी 11 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरी इच्छा तुम्हारे लिए है, जो मेरी प्लान है, जो मेरे विचार हैं तुम्हारे लिए, हर एक के लिए, वो हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। इसमें एक भविष्य और आशा है। जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है, तो हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती हैं और फिर हम अधीनगी में आकर परमेश्वर की तरफ मुड़ने लग जाते हैं। उन्होंने वायदा किया है, उसके आगे जाकर उन्होंने कहा है तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा, और तुम मुझे पुकारोगे विद ऑल योर हार्ट, मन की गहराई से पुकारोगे। उन्होंने हमें चुना है हमें आशीष देने के लिए, और एक ऐसा जीवन जिए जो उन्होंने हमारे लिए प्लान में बनाया है, वैसा जीवन जो अदन बाग में आदम और ईव को दिया गया था, वो वैसा जीवन हमारे लिए चाहते हैं। हर चीज की बहुतायत तो हमारे लिए, जब हम परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं अधीनगी में और प्यार में, तो वो जो स्वर्गदूत वहां पर स्वर्ग में उनकी आराधना कर रहे हैं उससे हटकर अपना कान झुका देते हैं हमारी तरफ, पूरी अटेंशन हमारे ऊपर देते हैं, हमें क्या तकलीफ है ताकि हम उसमें से निकाल सकें। लेकिन जो ऐसा अपार महिमा वाले परमेश्वर हैं और उन्होंने हमें चुना क्यों है, इसका कोई सही कारण नहीं जानता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जब इंसान को, बच्चे को माता के गर्भ में परमेश्वर डालते हैं तो वो उसके ऊपर उसकी हर तरह की पुकार से आनंद महसूस करने लग जाते हैं। जब हम उनकी तरफ मुड़ते हैं परमेश्वर आनंदित होते हैं, और इसमें परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने पूरी क्रिएशन में अपने आप को लगा दिया और मुक्ति में अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि हम अपने पापों से छुटकारा पाएं। जो पाप हमारे जीवन में आए वो उनके पुत्र ने, हमारे मुक्तिदाता ने हमें उससे माफी दे दी, अपने लहू से हमें शुद्ध कर दिया। प्रभु यीशु 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय उसकी 21 आयत में लिखा गया है, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने, उसने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु हमारे लिए पाप बन गए
दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 21 आयत। हमारे पापों ने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया, उनकी पाक हजूरी से दूर कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु ने अपना लहू बहाया सलीब के ऊपर ताकि हम पापों से धोए जाएं। इस प्रकार हमें अलग कर दिया जाए उस काम के लिए जिसके लिए हमें बनाया गया, परमेश्वर ने यहाँ भेजा है। हमारे अंदर बदलाव थोड़ी थोड़ी बातों से शुरू होता है, अंदर से शुरू होता है, और फिर ये बदलाव चारों तरफ सबके ऊपर असर डालने लग जाता है। फिर आनंद में हम दूसरों की तरफ बढ़ने लग जाते हैं, उन्हें भी ये अच्छी गुड न्यूज जो है गॉस्पेल की खबर सुनाने के लिए, ताकि वो भी परमेश्वर के बारे में जाने, ये मुक्ति के बारे में जाने और ये आशीषें पाएं। फिर हम ये करने लग जाते हैं, हमारे मन में ये इच्छा आने लग जाती है, अपने आप ही हमारे से होने लग जाता है, और परमेश्वर हमें बल देते हैं इसको करने के लिए। परमेश्वर के द्वारा किसी को चुन लेने के उसके जीवन में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया, उसमें सांस फूंक दी, और परमेश्वर ने उस सांस के द्वारा अपना एक हिस्सा उसमें डाल दिया ताकि आदम एक जीवता पुरुष बन जाए। उत्पत्ति 2 अध्याय 7वीं आयत में हम देखते हैं हमें परमेश्वर के अक्स रूप में बनाया गया है, और हम परमेश्वर के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, गुण हैं, वो हमारे अंदर भी हैं। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर से पाप के कारण अलग हो गए हैं, तो हमारे अंदर वो जो एक बनी रहती इच्छा कि हम परमेश्वर की तरफ मुड़े, वो जो गुण अंदर से हमें जोड़ते रहते हैं परमेश्वर की तरफ। हालांकि कोई कितना भी पाप करे, फिर भी उसके अंदर वो परमेश्वर की तरफ जुड़ने की एक वो आकांक्षा बनी रहती, इच्छा बनी रहती है। तो इसलिए कोई भी नहीं कह सकता है कि परमेश्वर ने उसे चुना नहीं है। उत्पत्ति 11:7 में परमेश्वर ने जब उन्होंने वो टावर ऑफ बाइबल बनाया, तो परमेश्वर ने उनकी भाषा को बदल दिया ताकि एक दूसरे की बात ना समझ सके। मतलब उसका मकसद ये था कि उनका जो पाप है वो और ना बढ़े, और भी गिरावट में ना जाए इंसान। इस प्रकार हर एक जो ग्रुप था, एक ग्रुप में अपनी भाषा बन गई, और उन्होंने अपनी समझ के अनुसार अपना भगवान बना लिया, ताकि जो अंदर की उनकी इच्छा है परमेश्वर को जानने की, उसके नजदीक जाने की, वो पूरी होती रहे। इस प्रकार अनेक भगवान बन गए, और वही लोग परमेश्वर की पुकार को सुनते हैं, उनकी तरफ मुड़ते हैं, जिनके अंदर वो जो आग की चिंगारी है उनकी तरफ मुड़ने की, वो जलती रहती है। हमारे जो जीवन में, जो चुने हुए लोगों के जीवन में जो बदलाव आते हैं वो बहुत हैं, आत्मिक जीवन में भी और शारीरिक जीवन, संसारी जीवन में भी। सबसे पहला है हमारे अंदर परमेश्वर के वचन को समझने की क्षमता आ जाती है। यूहन्ना 14:26 में प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा परमेश्वर की मिनिस्ट्री के बारे में बता दिया। उन्होंने ये कह दिया कि वह तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे, और जो मैंने तुम्हें बताया है वो तुम्हें स्मरण कराएंगे। टीच यू ऑल थिंग्स। हमारे अंदर जो उन्होंने डाला है उसे स्मरण कराते हैं वो। फिर हमें बुद्धि और ज्ञान का अच्छी समझ के लिए पवित्र आत्मा गिफ्ट उनसे मिलता है। दूसरा है हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर मिलने लग जाता है। रोमियो 8:26-27 आयत में हम देखते हैं, क्योंकि हमारा जो बुद्धि और ज्ञान है इस दुनिया के कारण है, दुनिया के अनुसार है, तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमें प्रार्थना कैसे करनी, क्या मांगना है। लेकिन जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर है वो हमें सिखाते हैं और हमारे लिए प्रार्थना भी करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की माइंड को समझते हैं, तो हमारी प्रार्थनाओं को वो उत्तर देते हैं। तीसरा है हमारे अंदर आत्मिक बल आता है, शक्ति आती है। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 4 आयत में जी उठने के बाद में प्रभु यीशु ने चेलों को ताकीद दे दी कि यरूशलेम में बने रहो और यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 4 आयत। बाट पवित्र आत्मा परमेश्वर को जोहने की है, ताकि पेंटेकोस्ट वाले दिन वो सब पाया जा सके। उससे पहले यूहन्ना 20:19 में हम देखते हैं वो डर के, यहूदियों के डर के मारन दरवाजे बंद छिपे हुए थे जब प्रभु यीशु जी उठने के बाद उनके पास जाते हैं। लेकिन उसके बाद में वो बोल्डली चैलेंज करते हैं उन्हीं लीडर्स की और उन्हें वचन सुना देते हैं।
चौथा है दूसरों की तरफ हमारा व्यवहार क्या है वो बदलने लग जाता है और हमें अच्छे कामों की तरफ हम जुड़ने लग जाते हैं। यूहन्ना 13 की 34-35 आयत में हम देखते हैं। यूहन्ना 13 की 34-35 आयत हमें ये सिखाया गया है। प्रभु यीशु ने चेलों के पैर धोए, उसके बाद में उन्होंने पवित्र भोज का चलन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, जैसे मैंने तुमसे प्यार किया उसी प्रकार एक दूसरे से प्यार करो। और फिर उन्होंने इस आशीष का कमांड का जो प्रूफ है वो डिसाइपलशिप में कर दिया, तुम मानोगे तो मेरे पीछे चलोगे। हम दूसरों को प्यार करते हैं सेल्फलेस, बिल्कुल बगैर कुछ आशा किए हुए, जैसे प्रभु यीशु ने हमसे प्यार किया उसी प्रकार हमें प्यार करना, वही करने लग जाते हैं हम। पांचवा है फिर हमारी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर हो जाती है। चुने हुए लोग शैतान अपने दुश्मन मानता है और बुराई की ताकतें उनके पीछे लग जाती हैं, तरह तरह के रास्ते ढूंढती हैं ताकि उन्हें परमेश्वर से दूर किया जा सके। पतरस रसूल की पहली पत्री 5वां अध्याय 8वीं आयत में पतरस रसूल ने शैतान को बता दिया, तुम्हारा विरोधी जो कि गरजते सिंह की तरह घूमता है ताकि किसे वो पकड़ ले, किसे फाड़ खाए। दूसरा ग्रंथियों 11 की 14 आयत में हमें ये बताया पौलुस रसूल ने, वह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर लेता है, एंजल ऑफ लाइट बन जाता है, वो अच्छा बनने की कोशिश करता है और वो गरजते सिंह की तरह घूमता है, प्रभु यीशु की नकल करते हुए उनके तुल्य, परमेश्वर के तुल्य होना चाहता है। वो जो प्रभु यीशु यूहन्ना 8 की 12 के अनुसार इस जगत की ज्योति हैं, वो भी जगत की ज्योति बनना चाहते हैं, एंजल ऑफ लाइट बन जाता है। और यहूदा के बब्बर शेर हैं प्रभु यीशु, वो भी शेर बनकर उनकी तरह गरजता है। हम चुने हुए लोग हैं। पहले हम यूहन्ना याकूब 4 अध्याय 7वीं आयत में हम देखते हैं, पहले हम परमेश्वर के अधीन होते हैं, फिर उनके बल में हम शैतान का सामना करते हैं और वो भाग जाता है हमसे। परमेश्वर चाहते हैं जो उनके चुने हुए लोग हैं उनकी तरफ मुड़े और फिर आनंद, खुशी और जीत के जीवन में चले। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 4 से 7 आयत में जो बहुतायत का आशीष दी परमेश्वर ने, उसमें जीत भी है और ये नहीं कि शैतान हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, लेकिन उसके आगे ये आशीष भी उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा यदि तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वो तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। शत्रु जो हैं आत्मिक भी हैं और शारीरिक भी हैं। और फिर आगे उन्होंने कह दिया कि तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे। ये नहीं कि हमारे अंदर सब कुछ अच्छा और आनंदी रहेगा हमारे जीवन में, क्योंकि दुश्मन ढूंढता है मौका। लूका 4 की 13 में प्रभु यीशु को भरमाने के लिए टेम्पटेशन के दौरान शैतान आता है, लेकिन प्रभु यीशु ने जब उनका उत्तर दे दिया तो वो चला जाता है उनके पास से किसी और समय के लिए आने के लिए, कुछ समय के लिए चला जाता है। प्रभु यीशु भी शैतान का टारगेट बन गए और जो कि उनके रास्ते में फिर तरह तरह की रुकावटें डालता रहा। रोमियो के पुस्तक 8वां अध्याय उसकी 37 आयत हम देखते हैं, पूरी दुष्टता की ताकतें जो हमारे ऊपर हमला करती रहती हैं, फिर भी पौलुस रसूल ने यह कह दिया 37 में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, मोर देन कॉन्करर्स इन हिज पावर, जिन्होंने हमें प्यार किया है। प्रभु यीशु के बल में हम जयवंत होते हैं, अपने बल में नहीं। चुने हुए हैं हम, बल हमें मिला है, हमें जयवंत जीने के लिए चुना गया है, हार में चलने के लिए नहीं। हाँ, हम गिरेंगे, प्रभु यीशु उठाएंगे हमें। पतरस रसूल पानी पर चलते नीचे चले गए, लेकिन प्रभु यीशु ने निकाल लिया उन्हें। इसी प्रकार हमें भी निकालते हैं वो, जब हम उनकी तरफ पूरे मन से मुड़ते हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है और बहुतायत के जीवन का वादा भी दिया है। फिर हमारा जीवन कैसा हो कि परमेश्वर की महिमा हो? परमेश्वर सबको किसी कारण और एक काम के लिए चुनते हैं। पहला शमूएल 16 अध्याय 5 से 13 आयत तक हम देखते हैं। सौल को राजा बनाया गया, लेकिन वो फेल हो गया इजराइल का राजा बनने के लिए, परमेश्वर के रास्तों पर नहीं चला और रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर ने। अब
सैमुअल नबी को परमेश्वर ने भेजा कि जाओ बेतलहम में यशे के पुत्र को मसा करो। सबसे पहले एलियाब जो सबसे बड़ा लड़का था उसे बुलाया गया, फिर दूसरे लड़के, सब सुंदर और डील डॉल वाले थे। लेकिन परमेश्वर ने कह दिया यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो सब रिजेक्ट हो गए। तब सैमुअल नबी ने पूछा और कोई है, तो दाऊद को बुलाया गया जो कि भेड़ें चरा रहा था, सबसे छोटा था। उसे चुना परमेश्वर ने, उसे मसा कर दिया अगला राजा इजराइल का। वो राजा दाऊद हमारी तरह ही था, उसने बहुत पाप भी किए, बहुत उसने ब्लंडर किए, लेकिन वो हर परिस्थिति में परमेश्वर के बल और परमेश्वर को अपना ढाल बनाकर हर युद्ध में गया, हर परिस्थिति में गया। वो गौलियत का सामना करते हुए पहला शमूएल 17 अध्याय 45-46 आयत में हम देखते हैं, गौलियत ने उसे चैलेंज किया। गौलियत दैत्य है और ये लड़का है सिर्फ। दाऊद ने उसे कह दिया मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इजरायली सेना का परमेश्वर है। मैं उनके नाम में, परमेश्वर के नाम में आता हूं, कोई तलवार किसी उसमें नहीं आता हूं, अपने बल में नहीं आता हूं। तो उसने आगे डिक्लेयर कर दिया और आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देंगे। यूहन्ना 10:10 में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने वायदा किया है उस बहुतायत से जीवन पाने का, जिसमें हर तरह की आशीषें हैं, आत्मिक भी हैं और फुलनेस पवित्र आत्मा परमेश्वर का हमारे अंदर है, जो हमें बल, प्यार और आत्म संयम से भर देती हैं। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय 7वीं आयत में हम देखते हैं। फिर हमें वो सही फैसले लेने में सहायता करते हैं ताकि हम खड्डों से बचें, सही रास्तों पर चलें। जब हम सही रास्तों पर चलने लग जाते हैं तो हमें परमेश्वर हर रास्ते पर सफलता देने लग जाते हैं। परमेश्वर के चुने हुए होने के कारण हमारा जो रोल है, कभी भी ये नहीं था कि परफेक्ट जीवन हम जिएंगे। चारों तरफ हमारे गिरावट है, पाप की ताकतें हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु का अनुसरण करते हुए और उनके रास्ते पर चलते हुए किसी दूसरे के लिए हम आशीष का कारण बनने लग जाते हैं। परमेश्वर उन लोगों को चुनते हैं जो अपने जो इच्छाएं, सेल्फिश इच्छाएं हैं, उन्हें छोड़कर जो परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए प्लान है उसे पूरे करने के लिए चल जाएं, शुरू हो जाएं, दूसरे किसी के लिए आशा और रोशनी की किरण बनकर जाएं। इस जीवन के रास्ते में हमारे लिए अय्यूब की तरह हम बहुत कष्ट उठाते हैं, लेकिन हर कष्ट परमेश्वर की तरफ से नहीं है। कुछ हमारे पास जो गलतियां की हुई उसका रिजल्ट भी होता है। मेरे जीवन में परमेश्वर ने मुझे बहुत आयत में सब कुछ दिया, धन दौलत, मटेरियल रिसोर्सेज, लेकिन मैंने अपने जीवन में पहले सब कुछ नष्ट कर दिया। अब परमेश्वर मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, उन्हें चुना है, अपना रास्ता दिखा रहे हैं ताकि मैं सही रास्ते पर चलूं और उस मेस जो मैंने क्रिएट की अपने जीवन में उससे निकल सकूं। मैं चुना हुआ हूं, लेकिन जो मेरी कष्ट हैं वो इस चुनाव के कारण नहीं है, वो मेरे पास जीवन के कारण है। हम दुष्ट आत्माएं अपने देखते हैं, लालच की, लस्ट की, लेजी बन जाते हैं और तरह की ऐसी बहुत हैं जो कि हमें परमेश्वर से दूर, उनकी इच्छा से दूर चलने में हमें ले जाना चाहती हैं। कांटे कटीरे भी हैं हमारे तरफ, और लेकिन हमें उस बहुतायत की फसल को पाना है और डिलीजेंटली लगे रहना है, जो उसमें हमारे जीवन में जो खजाने भी छुपे हैं उन्हें पकड़ने के लिए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय पहली 3 आयत में हम देखते हैं, हमें याद कराया गया है कि परमेश्वर के संत और स्वर्गदूत स्वर्ग में एक गवाहों का बादल है जो हमारी इस जीवन की रेस को देख रहा है, हमारे कामों को देख रहा है, और हम एक लंबी दौड़ने वाले की तरह हम उन सब चीजों को छोड़ें, पाप जो हमें उलझाता है, हमारे पैरों में रुकावट डालता है, और अपना हम ध्यान प्रभु यीशु पर बनाए रखें, हमारे विश्वास के कर्ता और पूरा करने वाले प्रभु यीशु की तरफ, ताकि हम उनके बल में आगे बढ़ते जाएं। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 26 आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी कमजोरियों को जानते हैं, हमारे लिए वो विनती करते हैं परमेश्वर से, हमें भी सिखाते हैं प्रार्थना कैसे की जाए। और फिर इस प्रकार वायदा है परमेश्वर का कि हमारे साथ वो हर पल होंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसकी पहली 2 आयत में हम देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या है
हम सब के लिए, उस समय के इजरायलियों के लिए था, हमारे लिए भी है ये। परमेश्वर कहते हैं मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझको ना जला सकेगी। इतनी अद्भुत प्रोटेक्शन है इजरायली लोगों को ये मिला। लाल समुद्र फट गया, यर्दन नदी बाढ़ में पानी रुक गया उसका। परमेश्वर ऑलमाइटी हैं और वो इस दुख को हमारे जीवन से निकाल सकते हैं, लेकिन आने क्यों देते हैं वो? ताकि हमें बदला जा सके, हम जीत में चलने वाले बने और हमारी गवाही दूसरों को भी रास्ता दिखाए। दानियल 3 अध्याय 25 आयत में शड्रक, मिशाक और अबेदनगो ने उस सोने की मूर्ति को दंडवत करने से इनकार कर दिया, और जो फरने 7 गुना भभकाई गई थी उसके अंदर उन्हें डाल दिया गया। लेकिन जो नबूकदनेस्सर जो राजा था वो घबरा गया। उसने जब देखा उसके अंदर, दानियल 3 अध्याय उसकी 25 आयत में, तब नबूकदनेस्सर ने देखा, मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। उन्हें बांध कर डाला गया था और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। नबूकदनेस्सर जो कि जेंटाइल राजा है वो भी समझ गया, और इस प्रकार हमारे लिए रास्ते खुले हैं। किसी भी तरह से हमारे लिए कोई रुकावट नहीं है, कोई भी परिस्थिति हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती, ये हमारे लिए वायदा है। पौलुस रसूल ने रोमियो के पुस्तक में 8वां अध्याय 39 आयत में कह दिया कि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कोई चीज नहीं कर सकती है। हमें चुना गया है, परमेश्वर के साथ अनंत काल का जीवन दे दिया गया। स्वर्ग के लिए हमारे प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, यूहन्ना 14 में। वो है, उनके वायदे सच्चे हैं, हमारे लिए वो निश्चित है। हम कितना भी पाप कर ले उससे हम नहीं निकल सकते जब तक हम पवित्र आत्मा के खिलाफ पाप नहीं करते हैं। बस चुने हुए की सबसे बड़ी आशीष यही है। यहाँ पर दुख चाहे हो, अनंत काल का जीवन हमारा पक्का है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें आशीष दी, अपने प्यारे बेटे को हमारा मुक्तिदाता बनाकर भेज दिया। और प्रभु यीशु, आपने आशीष दी, आपने कह दिया कि मैंने तुम्हें चुना है। हाँ प्रभु, अपने पाप में हम तो आपको जान भी नहीं सकते थे, आपने चुना, मोड़ लिया हमें अपनी तरफ। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा हमें रास्ता दिखा दिया, और फिर हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर दे दिया हमें बल से भरने के लिए, आपके रास्तों पर चलने के लिए, ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, उनके जीवन में हम ज्योति बने। करे प्रभु, आपकी महिमा की रोशनी जो हमारे अंदर आपने डाली है, और मसीहा की जो ज्योति है, वो हम दूसरों पर चमका सकें पूरे फुल मून की तरह, ताकि दूसरों के दुखों के अंधेरे में हम रोशनी का कारण बने, उन्हें उस दुख के अंधेरे से निकलने में सहायता करें। वचन के द्वारा उन्हें आपकी आशीष में लेकर आए, ताकि फिर हमारी गवाही के द्वारा, रूहें बचाए जाने के द्वारा आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे जीवन में इजरायली लोगों की तरह आगे लाल समुंदर और पीछे मिस्री सेना जैसी परिस्थितियां आएंगी, लेकिन फिर अपने आप ही रास्ते भी खुल जाएंगे। प्रभु यीशु द्वारा दिया गया रास्ता संकरा है और इसमें चलना भी कठिन लगता है, लेकिन हमारा हाथ जब उनके बलवान हाथों में दे देते हैं तो सब अपने आप ही सुगम होने लगता है। बस हम विश्वास में उन्हीं पर अपनी नजर लगाए रखें। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.